हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड करेंगे, बहुपद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी हम 2.5 प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसके अंदर 2.5 प्रश्नावली के हम पहले 4 सवाल कर चुके हैं। अब हम 5वें सवाल के अंदर हमारी जो 5वीं ही सर्वसमीका है उसी का प्रयोग करते हुए गुणनखंड बनाएंगे। आपकी जो 5वीं सर्वसमीका थी, आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, और यहाँ से हम ध्यान दे सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग हमारे पास जो होता है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपके पास जो पहली लेफ्ट साइड की तरफ दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा गुणनखंड है, और दूसरी तरफ हमारा उसका गुणनखंड रूप को प्रसारित रूप में लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अब 5वां क्वेश्चन देखें। हमें दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए। हमें पद दिया गया, उस पद के अकॉर्डिंग हमें गुणनखंड करनी है। आपको इस सर्वसमीका को ध्यान में रखना है दिमाग के अंदर। उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अपने आप बन जाएंगे। जैसे ये सर्वसमीका क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर का वर्ग वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग। मीन्स पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, 2 गुना में पहला गुना दूसरा, 2 गुना दूसरा गुना तीसरा, 2 गुना तीसरा गुना पहला पद। अब इसी के अकॉर्डिंग आप पहला भाग देखें इसका 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, आपको दिया गया 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 प्लस 16z की घात 2 प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये दिया गया आपको। अब हमें इनके गुणनखंड बनाने हैं। इनके गुणनखंड देखते हैं हम। 4 हमारे पास हमें पता है 2 का वर्ग होता है, और 9 3 का वर्ग होता है, और 16 4 का वर्ग होता है। ठीक है, प्लस 2 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद। यहाँ ये माइनस के आगे, तो इसका मतलब 2 गुना में तीसरा पद गुना में चौथा पद लिखना है हमें, तो इसका मतलब दोनों में से एक माइनस का होगा। तो ये माइनस का कौन सा होगा, 3y वाला होगा या 4z वाला। इसको देखने के लिए आप इन दोनों जो माइनस वाले में देखिए, इनमें z कॉमन है, तो इसका मतलब जो z वाला पद है वो आपका माइनस का, मीन जिसको आप माइनस का करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का वर्ग कर लेंगे, प्लस 2 गुना में तीसरा पद गुना में पहला पद। आप इनकी गुना करके देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ ये पद निकाले थे, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इस आपकी जो सर्वसमीका थी उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। सिर्फ 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 दूनी 6 दूनी 12 ही होता है, 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 2 चौके 8 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है, आपके प्लस माइनस के निशान सारे एक्स वाई जेड बिल्कुल सेम वैसे आ गए ऑटोमेटिक। तो आपके पास ये फार्मूला क्या हो गया, ए पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा, तीसरा क्योंकि माइनस क्या है तो आपका इसका वर्ग बन जाएगा। ये आपके इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट देखें इसका दूसरा भाग क्या दिया गया, 2x का वर्ग प्लस वाई स्क्वेयर का वर्ग प्लस 8z का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 2xy प्लस 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xz। अब 2 तो किसी का वर्ग होता नहीं, तो इसको वर्गमूल 2 का वर्ग कर लेंगे। y आपके पास y का वर्ग हो जाएगा, z आपके पास 2 वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 4 को 2 वर्गमूल 2 से वर्ग करेंगे 8 हो जाएगा। प्लस अब 2 गुना में पहला पद लिखना है हमें वर्गमूल 2x। ठीक है, यहाँ देखिए लेकिन ये माइनस का आ गया, तो माइनस का अब दूसरा पद देखते हैं, ये रहा 8xz। दोनों में अक्षर कौन सा कॉमन है आपका, चर कौन सा कॉमन है, x। तो मतलब x वाला पद आपका माइनस का, या तो पहला पद माइनस का लिखेंगे, अगर इसको आप प्लस का ही कर रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पिछले दोनों पदों को माइनस का करेंगे। आप यहाँ पर पहला माइनस का कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने चौथे क्वेश्चन में देखा भी, आपको जो तीसरा भाग हमने किया था उसमें पहला ही पद आपका इन्होंने माइनस का दिया हुआ था। ठीक है, और 5वां भाग जो मैंने आपको करने के लिए दिया था उसके अंदर भी आपको वो माइनस का दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम इसी को x को भी माइनस का कर लेते हैं, गुना में दूसरा पद प्लस 2 गुना में दूसरा गुना तीसरा पद प्लस 2 गुना में तीसरा पद गुना में पहला पद। आप इनको देखें, पहले पद प्लस दूसरा पद
ठीक है, प्लस तीसरा पद का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग लिखा था। आप चेक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये तीनों तो मैंने आपको बता दिया। वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होगा, सिंपल वाई। 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 2 का 2 होगा, तो 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ से आप देखिए प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 2 को वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 एक्स वाई। 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 वाई जेड। 2 दूनी 4 प्लस माइनस से माइनस और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से 2, 4 दूनी 8 जेड एक्स लिख लें या एक्स जेड लें, यही बात है। ठीक है, ये आपके पास इसके गुणनखंड बन गए 5वें क्वेश्चन के। अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर हमारी अगली जो सर्व समीकरण हैं 6 और 7, हम उनका प्रयोग करेंगे। 6 और 7 सभी समीकरण क्या दी हुई हैं हमें, देखिए x प्लस वाई का घन, x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy x प्लस वाई, ऐसी आपके पास माइनस के रूप में दी गई है। ठीक है, और इन्हीं को आपने याद करने के लिए जरूरत नहीं है याद करने की, मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, हमारी 2.4 वाली जो वीडियो थी लास्ट 5वें क्वेश्चन की, उसके अंदर भी आपको लिंक दिया था। हमने जो पहले 4 क्वेश्चन दिए उसके अंदर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको फिर भी वहाँ वो वीडियो सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ से इसका फॉर्मूलों को किस प्रकार से हम इन सर्व समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये उनको सीख सकते हैं। इनके बारे में हम छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठे क्वेश्चन का पहला भाग, छठे क्वेश्चन का पहला भाग, पद क्या दिया गया आपको, बहुपद 2x प्लस 1 का घन। तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद, दूसरा पद गुना में पहला पद। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है आपके पास। अब इनको देखें, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 1 का घन 1, इनकी 3 दूनी 6, 6 को 1 से 6, 6x, 6 को अंदर गुना करेंगे 12x की घात 2 प्लस 3 दूनी 6, 6x को 1 से गुना करेंगे तो 6x। ठीक है, ये बन जाते हैं हमारे पास आंसर। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए घटती घात के रूप में लिख लेते हैं। पहले 3 घात वाली पद, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 1। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास। सेकंड देखें क्या दिया गया आपको, 2a माइनस 3b का घन। तो फार्मूले मुताबिक पहली घात माइनस है तो सभी जगह माइनस का निशान आ जाएगा। आप प्लस के रूप में सिर्फ एक सर्व समीकरण याद रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस माइनस के निशान को 3b के साथ ले लेंगे। माइनस 3 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद गुना में पहला पद माइनस दूसरा पद, 2 का घन 8 हो जाएगा, 3 का 27, आगे इनकी करेंगे 3 दूनी 6, 6 तिये 18, ए बी 2a माइनस 3b, 8 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3, 18 दूनी 36, a की घात 2 b, ए को ए से गुना किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 तिये 54 a b की घात 2, क्योंकि इसमें b गुना b की घात 2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये किया हमने। ऐसे ही हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में हम क्या करेंगे वो देखें। तीसरा भाग क्या दिया हुआ आपको, 3/2। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल वैसे ही है, सिर्फ रकम आपको बटा में लिख कर दे दी, और कोई नई स्टोरी नहीं की गई इसके अंदर। 3/2x प्लस 1 का घन। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमारे पास 3/2, तो फॉर्मूले मुताबिक पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद। ठीक है, और गुना में आपके पास क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस दूसरा पद, मीन्स आपकी पूरी बहुपदी ही आ जाएगी। यहाँ से देखिए 3 का घन 27/2 का घन 8 x³ प्लस 1, इधर 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, 9/2x गुना में 3/2x प्लस 1, आप इनकी गुना करेंगे तो 27/8 x घन प्लस 1, इनकी गुना करें 9 3 27, 2 दूनी 4 x की घात 2, 1 से गुना करेंगे तो 2 9/2x। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। इनको वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले घात 3 वाला पद फिर घात 2 वाला पद ये लिख लेंगे। 27/8 x की घात 3, 27/4 x की घात 2 प्लस 9/2x प्लस 1। ठीक है, आपके पास ये बहुपद बन जाएगी।
ऐसे ही हम इसका लास्ट चौथा भाग देखते हैं छठे क्वेश्चन का, उसमें क्या कहा गया हमें, ठीक है। उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखेंगे हम। हमें दिया गया छठे क्वेश्चन का चौथा भाग, x माइनस 2/3y का घन, x का घन माइनस का घन माइनस 3 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद गुना में आपका यही चीज़ ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हुए हम क्या करेंगे आगे, आपके पास x का घन हो जाएगा 2 का घन 8/27 y की घात 3, 3 से 3 कट गया आपके पास, माइनस 2xy गुना में x माइनस 2/3y, x का घन 8/27 y की घात 3 माइनस 2 का 2 रह जाएगा, x और x की घात 2 y, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4/3 x y की घात 2, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास छठे क्वेश्चन का चौथा भाग हो गया। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा सातवें क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको, उपयुक्त सर्व समीकरणाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको 99 का घन, 102 का घन, 998 का घन ये निकालने के लिए कहा है हमें इन्होंने। अब यहाँ पर हमें इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणा करनी है। सिंपल 99 को 99 से 3 बार गुना नहीं करनी हमें, ठीक है। हमें इनका घन निकालना है और किसका, इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए, ठीक है। सबसे इजी वही चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास, हम ये देखते हैं कि ये 10, 100 किसी के नज़दीक बन जाए हमारे पास, ठीक है। जैसे सातवें क्वेश्चन का पहला भाग देखिए, 99 का घन कहा है इन्होंने, तो 99 आपके पास 100 के नज़दीक होता है, 100 माइनस 1 का घन हो गया, तो फार्मूले के मुताबिक 100 का घन माइनस 1 का घन माइनस 3 गुना 100 गुना 1 गुना x माइनस वाई, एक्स का घन माइनस वाई का घन माइनस 3xy गुना में x माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा, तो 100 का घन हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। आपकी 2 जीरो पीछे 0 डल जाएंगे हमारे पास, मतलब हम संख्या के रूप में पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आ गया आपके पास, माइनस 1 माइनस 3 को 100 से गुना किया 300, और अब 300 को हम 99 से गुना करेंगे, ठीक है। 300 को 99 से गुना करेंगे तो आपके पास ये मान लीजिए 2 जीरो का तो 2 जीरो आएगा, 9 3 27, हासिल 2 9 3 27 29, 29,700 मीन्स आपके पास दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, आपके पास ये आ गया 29,701। अब आप इसमें से इसको घटाएंगे, अब हम 10 लाख में से 29,701 घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा, 9,70,299 ये बचा हमारे पास हमारे आंसर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 102 का घन, 102 हमारे पास क्या होगा, 100 प्लस 2 का घन हो गया। इसको अगर हम करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक 100 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुना में 100 गुना में 2 गुना में 100 प्लस 2 हो जाएगा। 100 का घन हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं 10 लाख हो जाएगा, 2 का घन 8 और इनको 3 दूनी 6, 600 गुना में 102, इनकी अगर हम जोड़ करते हैं, यहाँ 8 है, 8 को अलग से ही रख लेते हैं, इनकी गुना करें 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगी, 6 दूनी 12, 61,200, ठीक है। और तीनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास क्या बन जाएगा आपका 10,61,208, ठीक है। 10,61,208 आपके पास ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही हम इसका तीसरा भाग देखते हैं कि तीसरे भाग में हमें क्या दे रहा है ये, ठीक है। तीसरे भाग में देखें आप, तीसरे भाग में इन्होंने दिया है 998 का घन, सातवें क्वेश्चन के तीसरे भाग में दे रहा है 998 का घन। इसको मतलब हम 1000 माइनस 2 का घन लिख सकते हैं। 1000 माइनस 2 मतलब फार्मूले मुताबिक सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए 1000 का घन माइनस 2 का घन माइनस 3 गुना में 1000 गुना में 2 गुना में 1000 माइनस 2, 1000 का घन 3 जीरो है तो 3 6 9, 9 जीरो हमारे पास आ जाएंगी। ये 2 का घन 8 माइनस इनको करें 3 दूनी 6, 6000 गुना में 998, आपके पास यही रहेगा 6 7 8 9 जीरो माइनस 8
आप 998 को 6000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो को तो 3 जीरो हो जाएंगे, 6 से गुना कर रहे हैं, 6 8 6 48 हासिल 4, ठीक है, 9 6 54 54 और 4 58 हासिल 5, 9 6 54 54 और 5 59, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा 59,88,008। अब आप इसमें से अगर इनको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अरब, आपके पास 1 अरब होगा, उसमें से आपको ये घटाना है, तो घटाने पर हमारे पास क्या बचेगा, हमें घटा करनी होगी इसकी। सिंपल देखें, 2 9 9 1 1 0 4 9 9, ठीक है, ये आपके पास है 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल आप ऐसे 998 का घन निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर बनेगा आपको, ठीक है, और उससे काफ़ी छोटा पड़ता है आपके पास ही। इसको वैदिक टेक्निक से भी हम कर सकते हैं, उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो मल्टीप्लिकेशंस की वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब वैदिक गणित से इसके जो घन है उनको निकालना सीख सकते हैं। और अगर आप डिमांड करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मैं आपको मतलब ये अगली क्लास जो हम अगला क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद अगली वीडियो के अंदर, उसमें आपको इनके घन निकालने भी सिखा दूंगा वैदिक मैथमेटिक्स से, ठीक है। आगे देखते हैं हम हमारे पास कि हमें किस तरीके से करना है इन चीज़ों। इसके बाद हम इन्हीं सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए 8वां क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हम गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने जैसे हमने 5वां क्वेश्चन किया है आज, उसी तरह बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमें सर्वसमीका का दिमाग के अंदर फीड होनी चाहिए, उसी सर्वसमीका का यूज़ करते हुए हम करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए आपके पास, पहले और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ माइनस प्लस के निशान का फ़र्क है, बिल्कुल जो रकम है आपकी बिल्कुल डिटो सेम है, ठीक है। तो आपकी जो रकम सवाल करना वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी आपको। आप 8वें क्वेश्चन का पहला भाग देखते हैं, हम उसको लिखते हैं। 8वें क्वेश्चन का पहला भाग हमारा कि उसमें हमें किस ढंग से हम उसको कर सकते हैं। आपको पद दिया गया 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि कौन सी रकमें हैं जो किसी का घन बनती हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 8 हमारे पास 2a का घन बन रहा है, b आपके पास b का घन बन रहा है, ये प्लस का निशान है, प्लस 3 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद और पहला पद प्लस दूसरा पद। इनकी अगर आप गुना करें देखें, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ए को ए से गुना करके ए स्क्वायर बी आएगा, और 3 दूनी 6 6 को बी से गुना किया 6 ए, बी को बी से गुना करके बी की घात 2 बनेगा। मीन्स आपकी बिल्कुल सर्वसमीका बन रही है। तो फॉर्मूले मुताबिक 2a प्लस बी का घन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा भाग देखते हैं इसका, दूसरे भाग में क्या कर रहा है ये, आपके पास सिर्फ निशान का फ़र्क डाल रहा है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ दूसरे निशान के अंदर इन्होंने निशान का फ़र्क डाला है। अगर हम देखेंगे तो हमने भी उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए सिर्फ निशानों का ही फ़र्क डालना है। आपको जो दूसरा भाग है हम इसी भाग के अंदर आगे सीख रहे हैं। आपके पास यहाँ माइनस यहाँ प्लस का ही निशान है, ये माइनस 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 बन जाएगा आपके पास, तो डैट मीन्स ये माइनस का घन हो जाएगा हमारे पास, 2a माइनस बी का घन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसका तीसरा भाग देखें। गुणनखंड बनाने हमारे लिए बहुत ईजी आसान है, हमें सिंपल रकम को ही ध्यान करना होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। आपके पास देखें इसमें तीसरे में क्या दी गई है, 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस 225 a का वर्ग। अब आप यहाँ पर जब करेंगे आपको वही है घन पहचानना कि कौन से हैं। 27 आपके पास 3 का घन है, 125 5 का घन है, माइनस 3 गुना में पहला घन गुना में दूसरा गुना में पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ठीक है। ये आपके पास होगी, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा फार्मूला। आप देखिए 3 का घन 27, 5 के 125, 3 3 9 9 पंजे 45, 45 को 3 से गुना करते 135 बनता है, 45 को 5 से गुना करते हैं तो 225 बनता है आपके पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास। तो फॉर्मूले के तौर पर हमारा क्या बन गया, 3 माइनस 5 a का घन, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हम इसके चौथे और पांचवें भाग को देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम डिटो, कोई इसमें अलग से हमें कुछ नहीं करना उसके अंदर। आप देखेंगे बिल्कुल ही इजी, सिर्फ आपके पास दिमाग के अंदर जो याद होनी चाहिए आपको, ये यूँ कहें
ठीक है। जिस टेक्निक या सर्व समीकरण आपको बनानी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ, या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई एक अलग से प्रोसेस करना है, कोई बनाने का तरीका सीखना है, ठीक है ना। आप जब इन डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, बड़े ही ईजी तरीके से आपकी ये सारी की सारी क्वेश्चन याद हो जाती हैं। 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 v प्लस 108 a v की घात 2। वही चीज़ हम देखेंगे कौन से घन बनते हैं। 64 में क्लियर है कि 64 4 का घन होता है और 27 हमारे पास 3 का घन, ठीक है। तो सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग ए का घन x का घन माइनस y का घन 3 गुना में x गुना में y, यहाँ पर 4a 3 भी है तो 4a भी 3 भी, माइनस x माइनस y तो 4a माइनस 3 भी। आप इनकी गुना भी करके देखते हैं। 4 का घन 64, 3 का घन 27, 3 चौके 12, 12 3 36, 36 को 4 से गुना करेंगे 144, 36 को 3 से गुना करेंगे 108, a को b से गुना करेंगे, ए बी को a से तो a स्क्वायर b, ए बी को b से गुना करेंगे तो a b स्क्वायर, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो आगे a माइनस बी का घन, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका 5वां भाग, लास्ट भाग जो हम करेंगे आज। 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी प्लस 1/4 पी। देखने के अंदर बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है कि कैसे आपके बटा में दिया गया कोई रकम, कोई बिना बटा दी गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन को करने की टेक्निक वही रहेगी। 27 हमारे पास 3 का घन हो गया, 116 हमारे पास 1/6 का घन हो गया, तो 3 गुना में a गुना में b, ठीक है। आपके पास a माइनस b, फॉर्मूले मुताबिक 3p माइनस 1/6 का घन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि 9/2 कैसे बनेगा, इतनी गुना करेंगे, ठीक है। वो आपको मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, वैसे समझे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 3 काटेंगे तो 3/2 बन जाएगा, तो बटा में 2 तो यहाँ आ गया, ठीक है। और आपके पास करने पर 3/2 आया तो 3 को 3 से गुना किया 9/2, 3/2 को जब आप 1/6 से गुना करेंगे, 1/6 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/4 आ जाएगा। पी को पी से गुना करके पी स्क्वायर आएगा, यहाँ स्टेटमेंट में आपका पी स्क्वायर होना चाहिए, हाँ पी स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो हमें रकम लिखते हुए पता नहीं चला गलती का, लेकिन जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं हमें क्लियर हो रहा है, देखो सर बात का, ठीक है। पी को आपने जब एक वाले से गुना करेंगे तो सिंगल पी आ जाएगा, माइनस माइनस का आपका प्लस का निशान आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो 2.5 के पहले 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने किया। आप आके इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, कोई आपकी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप उनको कर सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए हैं, पता चला है, जैसे ऑनलाइन डिमांड हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस सरल समीकरणों को बनाने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप इनको बना सकते हैं, कैसे ये बनाई गई हैं। आप इनके अंदर क्या रखें, x प्लस वाई की घात 3, इसमें क्या करें, एक रकम आपकी घात घटती जाएगी, दूसरे की बढ़ती जाएगी। जैसे सबसे पहले लिखा हमने x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0, मतलब 1 हो गया। यहाँ y की घात 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, y की घात 1, y की घात 2 और y की घात 3, ठीक है। और क्योंकि घात 3 है, ये एक नियम के कारण आता है, ऐसे नहीं घात 3 है तो इसलिए 3 आ गया, बीच वाले पदों के साथ 3 लिख दिया हमने, प्लस 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 का तो सारे प्लस। अगर ऐसे ही ये माइनस का होता, ठीक है, तो उसके लिए भी यही एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की घात 0, फिर वाई की घात 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वाई की घात 1, वाई की घात 2, वाई की घात 3। बीच वाली रकमों के साथ मैंने आपको जैसे पहले बताया, घात 3 के लिए 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं है घात 4 के लिए 4 लिखा जाएगा सभी के साथ, नहीं, उसका एक अलग नियम बनता है आपका, वो नियम की बात नहीं मैं यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सिलेबस के अंदर नहीं है, हम जनरल बात कर रहे हैं। माइनस प्लस में अल्टरनेट सिस्टम चलता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आप कहेंगे कि हमने जो फॉर्मूला किया उसके अकॉर्डिंग तो इसकी मैचिंग ही नहीं हो रही है। देखिए मैं पहले आपको माइनस वाले की ही मैचिंग करवाता हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपका इनमें से दोनों में से 3 कॉमन, एक x कॉमन और एक y कॉमन आ सकता है। यहाँ 2x थे, अकेला x रह गया, 3 और y बाहर चला गया, प्लस का माइनस बाहर है तो माइनस आ जाएगा, 3 बाहर x बाई y की घात 2 है तो क्या रह जाएगा, y की घात 1 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए आपने यही फॉर्मूला किया, ऐसे ही सेम इन दोनों में हम करेंगे, ठीक है। आपको पता है प्लस के कारण वैसे उसमें सभी में क्या हो जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा और कोई फर्क नहीं रहेगा आपका। घात 2 के लिए जो हमारी पहली और दूसरी सरल समीकरण थी उसको भी हम ऐसे ही करते हैं, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0, y की घात 0, y की घात 1, y की घात 2,
प्लस का निशान है तो प्लस, और आपका बीच में 2 आएगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, घात 2 के कारण नहीं आया, ये नियम के कारण आया। ऐसे ही x माइनस वाई की घात 2, एक्स स्क्वेयर, एक्स की घात 1, एक्स की घात 0, वाई की घात 0, वाई की घात 1, वाई की घात 2, और माइनस का निशान है तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, आगे यहाँ से हम निशान मानकर चलते हैं, तो अल्टरनेट सिस्टम चलता है आपका, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला बन गया। सॉरी, इस रूल के मुताबिक हमें 2 भी लिखना है, यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ये आपकी जो सर्व समीकाएँ हैं, इनको याद करने की कभी जरूरत नहीं है। ऐसी ही और सर्व समीकाएँ मैंने अपनी वीडियो के अंदर समझाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। घात 4, 5, 6 के लिए भी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।